प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आदि शंकराचार्य जो पवित्र हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं, इनका विधान क्या है कि जीव ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इनके चारों मठों के एक एक वाक्य हैं। और यही वाक्य उपासना के हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। और ये भी कहते हैं कि ये चारों वाक्य उपनिषदों से लिए गए हैं। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि क्या वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में है? संक्षेप में हाँ, ये स्वयं ही बताते थे कि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संक्षेप में ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, इनका कहना था। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि श्री मद् भगवत गीता के अंदर जो वर्णित विधि है, हमें मोक्ष मार्ग बताइए। तो ये क्या बताया करते? गीता जी का पाठ करो नित्य, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। गीता जी का पाठ करो नित्य, एक अध्याय जितना भी कर सकते हो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या कहा करते थे? हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं, और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मोक्ष कर देगा। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो इन शंकराचार्यों जी का मानना है कि जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री राम भगवान स्वयं। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक समय, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान ने द्वारका से दौड़कर आकर उसकी लाज रखी। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार गज और ग्रहा यानी मगरमच्छ लड़ रहे थे, गज ने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैरों दौड़ के आया, उसकी रक्षा की। और फिर ये भी उदाहरण देते हैं, ये बोले समाज को, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि भगवान कैसे दयालु हैं कि श्री रावण को अंगद भी मार सकता था, हनुमान भी मार सकता था, लेकिन वो अपने हाथों से मारकर उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको परम गति देना चाहते थे। ऐसे ही कंस को भी अपने हाथों से मारकर उसको परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से परम गति हो जाती है। अब पुण्यात्माओं, ये कोई बात हो इनकी? ये कोई ज्ञान है? कोई आधार है इनके ज्ञान का? एक तरफ तो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है, तुम ब्रह्म, तुम स्वयं ही परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये इनके इतिहास को दास ने पढ़ा, इनके सदग्रंथों को देखा, उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि मैं किस देव की, किस भगवान की उपासना करूं, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तो गुरुदेव ने बताया कि तू खुद ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू अज्ञानता से अपने आप को जीव समझ रहा है, बस वो भगवान बन गया, उसको ज्ञान हो गया शिष्य को। वाह भाई वाह, कितना सिंपल, कितना साधारण से ज्ञान हो गया। और फिर ये मंत्र जाप करते, हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो? ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो,
और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे। और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। फिर नो कहें कि उसका गज की रक्षा के लिए, हाथी की रक्षा के लिए भगवान दौड़े दौड़े आए। देख सिर पैर नहीं इनके ज्ञान का। ये तो ऐसी कथा है इनकी जैसे एक दादी माँ अपने पोत्र पोत्रियों को शाम के समय सुलाते समय कथा सुनाया करती। एक बुढ़िया कथा सुना रही थी, बच्चे सो नहीं रहे थे रात्रि के समय। कह रही थी बेटा, एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, प्रेतनी, लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी और पीछे से पैर मुड़े हुए थे, उसके घुटनों से पीछे ऐसे बैठी थी, उसके पैर काम नहीं करते, मुड़े हुए थे। और जो बच्चे रात्रि के समय देर तक जागते हैं ना, उनको उठाकर दौड़ जाती है। अब बच्चे कहने लगे दादी माँ, जिसके पैर मुड़े हुए हों वो दौड़ेगी कैसे? तो बुढ़िया कहती है सो जा हाउ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं वो हाउ कैसा होता है? कि तुम ही तो हाउ हो, सर दर्द कर रखा, पड़ जाओ। इनका तो यो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का, और कितने देश को भ्रमित करे बैठे। आज का जो विषय हम उसी पर आते हैं कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शंकर तमगुण, महेश्वर तमगुण, ये भगवान नहीं है। ये तो आपको सिद्ध ही कर दिया दास ने, इन्हीं के इतिहास में दिखा दिया श्री शिव पुराण में और विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 7, 9 और 10 के अंदर। अब बाकी बचे 3 पुरुष, जो दास कहता है कि 3 पुरुष मुख्य तौर पर अध्यात्म ज्ञान के अंदर आते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, और अन्य शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर कहा जाता है। ये कहां प्रमाण है? अब दास ने ये तो प्रमाणित आपके समझ कर ही दिया कि हमने सदग्रंथों के अतिरिक्त अन्य किसी भी दंत कथा को स्वीकार नहीं करना है जो वेदों, गीता और सूक्ष्म वेद में प्रमाणित ना हो। और इसी का समर्थन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 से हमें प्राप्त हुआ। तो इसे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसके अतिरिक्त जो वेदों में वर्णित और गीता में वर्णित विधि है तो वो हमें मान्य है और वही हमारी मोक्षदायक है, कल्याणकारक है, उससे अतिरिक्त नहीं। अब ये जैसे शंकराचार्य जी और अन्य जितने भी हिंदू धर्म के गुरुजन हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता को सर्वधार्य बताते हैं, अनमोल ग्रंथ बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया एक अनमोल रतन बताते हैं। वास्तव में तो ये ज्ञान किसने बोला, इनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि तो बाल बुद्धि वाले हैं, इनका तो कोई ज्ञान का सिर पैर नहीं है। फिर भी ये दास उसको समझाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा और सत्य है जो दास बताएगा वो फाइनल है, सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब ये जाप करते हैं हरे कृष्ण हरे राम और कई तरह देरा देशाम मिला दे या ओम नमः शिवाय, और बाकी का आपको बताई दिया कि अयम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। बता फिर क्यों डले डोरे हो? जब आत्मा ही ब्रह्म है तो बैठो आराम से। तो कुत्ते की आत्मा ही ब्रह्म है, फिर तो सैर से पट्टे करती फिर हवा। अरे हम यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा है, अज्ञान के कारण हम ऐसे अपदंत कथा बना बैठे, ना वेद ज्ञान और ना इनके पास कोई अन्य शास्त्र से परिचित, ये अपना दंत कथा बना रखी है। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में जो विधि वर्णित है भगवान के स्मरण की, उसके अतिरिक्त जो नाम जाप किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र व्यर्थ है। और बाकी ये ओंकार, रंकार,
ज्योति निरंजन सतनाम आदि ये 5 नाम है, ये व्यर्थ है। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये व्यर्थ नाम है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये उपमात्मक नाम है। उस सतपुरुष को तो हमने पाना है, उस अकाल मूर्त को तो पाना है जिसके गुण गाए जा रहे हैं। उसकी विधि प्रोसीजर अलग है उस परमेश्वर के पाने का। जैसे जमीन में जल है, पृथ्वी के अंदर जल है, तो जल पानी नीर जल पानी नीर कहते रहो, लेकिन वो मिलेगा कैसे वो जल पानी नीर? उसका प्रोसेस न्यारा है, उसका प्रोसीजर अलग से है। हैंड पंप लगाया जाता है और तब वो जल पानी नीर मिलता है। ऐसे अकाल मूर्त सर्व स्वरूपी राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म जिसको हम खोज रहे हैं, उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप सदग्रंथों से ही लेनी है, किसी की दंत कथा लोक वेद से नहीं लेनी। श्रीमद् भगवत गीता में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर, ओनली एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इससे वो परम गति होगी जो ओम से हो सकती है। ओम से कौन सी होगी? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है। ये खुद कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। गीता ज्ञानदाता कहता है तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ओम वाली गति भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार परमात्मा के लिए समर्पित हैं, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित है। ये मेरे ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति है वहां तक जाने के ही साधना तक सीमित है। वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आएंगे, इनको परम शांति नहीं हो सकती। परम शांति के लिए तो उसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरे साधना से तुझे वो गति नहीं हो सकती जिससे परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त हो जाए। उसके लिए इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि मैं नहीं जानता, उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोजो। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक। और तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है 15वें अध्याय के 1 श्लोक में कि ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रायो अवम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का निष्कर्ष दास बता रहा है कि ऊपर को तो जड़ समझो उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को शाखा है। 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब यहां केवल हिंट दिया गीता ज्ञानदाता ने, इसका कोई विस्तृत ज्ञान नहीं दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, और फिर पहचान बता दी। तत्वदर्शी संत कौन होगा? वो तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से बोलकर कबीर वाणी में उस 5वें वेद में सूक्ष्म वेद में बोला था। उस कबीर परमात्मा ने, उस धाणक कबीर ने, जुल्हाए कबीर ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने बोला था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले दिया था। देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, परम अक्षर ब्रह्म ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार,
और तीनों देवा शाखा हैं। ये पात रूप संसार जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो हिस्सा पेड़ कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। और जड़ें गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, अनविजिबल होती है, लेकिन होती हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था कि इस संसार रूपी वृक्ष के सब पार्ट्स बताए थे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो, ये अक्षर पुरुष है, क्योंकि इसके ऊपर फिर सब शाखाएं और टहनी और पत्ते और फल लगते हैं। तो अक्षर पुरुष समझो तना है उसका। कबीर गॉड गिवन ज्ञान है ये सूक्ष्म वेद। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इसको सर पुरुष भी कहते हैं, वह की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये शाखा हैं। और पात रूप संसार ये तना है अक्षर पुरुष। इसके फिर एक मोटी डार निकली, इसको जानो सर पुरुष, ये ब्रह्म, सर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, सर पुरुष या सर ब्रह्म। ज्योत निरंजन भी इसी का, इसको कहते हैं, काल भी इसी को कहते हैं। और इसकी तीन शाखाएं फिर निकली, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण महेश यानी शिव। और पात रूप संसारे। और ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कौन है? अब ये इधर पता लगेगा ये कौन है। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, ये कबीर देव हैं, वो काशी वाले कबीर जिसको जुल्हा कबीर, धानक कबीर एक कवि की संज्ञा दे के छोड़ दिया था। ज्ञानता से लाल को एक कौड़ी मान रखा था। इस दास ने इस लाल को परखा है और आपके सामने रखा है। अब यहाँ प्रसंग आया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, सचखंड से चलकर आते हैं, सतलोक से, तीसरे मुक्ति धाम से, उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर परमात्मा स्वयं विराजमान है। एक देशीय है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। और वहां से वो गति करके सह शरीर आते हैं और यहां अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं। क्योंकि वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि नाचार्यों से अज्ञान ग्रहण किए हुए होते हैं, उनको फिर ये तत्व ज्ञान दिखाते हैं, अपनी सतिथि से परिचित कराते हैं, सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाते हैं। फिर वो संत उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान और आंखों देखे उस पूरे ब्रह्मांडों को, सतलोक को, फिर अपनी वाणी में ढोल के डंके पर आवाज लगाकर सुनाते हैं। कहते हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और सचखंड सतलोक वो स्थान देखा जहां भगवान रहता है, उन्होंने सब ने बताया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। और ये वही परमात्मा काशी के अंदर धानक रूप, जुल्हा रूप में प्रकट हुए थे और तत्व ज्ञान देकर चले गए थे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे। पुण्यात्मा परमात्मा खुद आए थे वो ज्ञान देने के लिए, और इन अज्ञानियों के कारण, इन ऋषि महर्षि आचार्य मंडलेश्वरों नकली गुरुओं के कारण इस अज्ञान को सुनकर हमने इस लाल को तो कौड़ी बनाकर डाल दिया कूड़े के टोकरे में, और कौड़ी हमने उठा के छाती का लगा रखे थे। ये जो पूजा के योग्य भगवान नहीं थे, जो भगवान ही नहीं थे, उनके हम पूज रहे थे। इसी 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का निष्कर्ष है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये शाखा है, और पात रूप संसार हम नीचे हैं, हम पात रूप में।
और परमात्मा मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको परम अक्षर पुरुष कहो, चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, चाहे उसे परमेश्वर कहो, परमेश्वर। अब फिर क्या बताया है कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र अर्थात उस अज्ञान नाशक हथियार के द्वारा इस अज्ञान का नाश करके, यानी तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अब गीता ज्ञानदाता तो इस संसार रूपी वृक्ष के यानी ब्रह्मांडों का रचनहार भी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का यानी सारे ब्रह्मांडों की जानकारी मैं नहीं जानता। यहां विचार काल में जैसा कि तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं बताऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं, उसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं, इसकी अच्छी तरह मुझे स्थिति का ज्ञान नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये सृजनहार नहीं है गीता ज्ञानदाता, और जो सृजनहार है वो कबीर देव है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं आकर के बताया है। क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब उस मूल को छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर दिया भगवान ने, और उसके लिए इस दास को भेज दिया कि मूल कौन है बता। तो पहले भी गए थे कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोश और पीर, और कह कबीर खालिक दनी हमारा नाम कबीर। हम सारी सृष्टि के रचनहार हैं और मैं खुद परमात्मा हूं, लेकिन हमने इन अज्ञानियों के विधान अनुसार उस भगवान को नहीं पहचाना कि कबीर इज गॉड, और इनफैक्ट कबीर इज गॉड। अब सब प्रमाणित आपके सामने होंगे, वास्तव में कबीर भगवान है। तो पुणात्मा हमने भगवान चाहिए, और सदग्रंथों में प्रमाणित वही भगवान जो हमारे सदग्रंथ वेद और गीता जो बताती है, उसमें जो प्रमाण है वही गॉड। उसके लक्षण मिलते हैं वो भगवान, वो गॉड, और उससे लक्षण नहीं मिलते तो गॉड नहीं है। तो फिर हमने उसकी आवश्यकता क्या है? तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील है, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का संकट, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों से जो छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अन्य कोई डिमांड संसार के नहीं कर रहे हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, और सारे दातव्य ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम मान रहा था उसने श्री कृष्ण को। कौन? अर्जुन। तो उसने पूछा कि फिर वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझ में भावित रहकर मुझ में श्रद्धा रख के भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये विधान है कि अंत समय में जो जिसके ऊपर आसक्त होता है, जिसमें जिसकी भावना रहती है, जिसके ऊपर वो भावित रहता है भाव में, उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आज तक के जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे, इन्होंने गीता जी के अध्याय नंबर 5 और 7 का तो अनुवाद कर दिया। अनुवाद माने अपने प्रवचनों में इसका तो वर्णन करते रहे,
कि भगवान कहता मेरी शरण में आ जा, तो युद्ध भी कर मेरी शरण में आ जा। लेकिन 8 में जाके 8, 9, 10 भी गीता जी में लिखे हुए, उनके विषय में टिप्पणी क्यों नहीं की इन्होंने आज तक? क्योंकि ये इनको ज्ञान नहीं था, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये स्वयं भी भ्रमित है, पूरे समाज मानव समाज को इन्होंने भ्रमित कर रखा है। उसमें क्या कहा? 8 और 9 और 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। उसके मंत्र के बारे में 17 में अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की साधना है, 3 मंत्र की का जाप करना है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। इस ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप 3 विधि से करने, स्मरण करने का है। 3 विधि है इसके स्मरण करने की। और ओम तो ये सरपुरुष का, सरब्रह्म का, ब्रह्म का कहो, ये तो सार्वजनिक रखा है। और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा इस पृथ्वी पर। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये यथार्थ मंत्र नहीं है, और ना यथार्थ ज्ञान है, आज तक किसी के पास नहीं था। या तो भगवान के पास था, भगवान ने जब स्वयं आकर बोला था, या उन महापुरुषों के पास था जो उनसे परिचित हुए थे, उसके पश्चात ये बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया था। उसको पुनः जागृत करने के लिए इस दास की सेवा दी परमेश्वर ने। इस दास को भेजा है आप पुण्यात्माओं के तक इस सत संदेश को पहुंचाने के लिए। अब यहाँ 17 में अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है परम अक्षर ब्रह्म का। तो 8 में अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत से वो कोड वर्डों में लिखे हुए यथार्थ मंत्र प्राप्त करके जो उस परमेश्वर परम देव पुरुष की यानी परमेश्वर की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की, तो अंत समय में भक्ति के बल से उस मंत्रों के जाप की साधना की शक्ति से उसको प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा को प्राप्त करके फिर दोबारा संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना और अपनी स्थिति से तो स्वयं परिचित करा रहा, अपनी गति से भी, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता के की भक्ति साधना से परम गति नहीं हो सकती। इसलिए 7 में अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी ओम नाम से होने वाली परम गति को अनुत्तम कह रहा है कि अश्रेष्ठ है, व्यर्थ है। अपने आत्माओं 15 में अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 प्रभु गति क्लियर हैं, 3 पुरुष, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये भी दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। आत्मा किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। कुत्ते की भी ना मरती, न तो गधे की भी नहीं मरती, आत्मा अलग है। तो कहने का भाव यह है कि सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये भी व्यर्थ, ये भी नाशवान है, लेकिन ये काफी चिरस्थायी है, इसका जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। आने वाले समय में आपको यह कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कि कितना अविनाशी है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है, परम अक्षर पुरुष के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई अन्य है। ऊपर 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई अन्य है और है, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा माने भगवान, श्रेष्ठ आत्मा। अपने आत्मा जहां हम रह रहे हैं यहां ये परमात्मा के लक्षण है। किसी की टांग टूट गई, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पूरा परिवार नाश हो गया एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण से, तो क्या ये परमात्मा का स्थान है? परमात्मा का अर्थ है तो दुख ना दे, सुख ही सुख दे, उसको भगवान कहते हैं। तो यहां लिखा है कि वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है वास्तव में भगवान, वो परमात्मा कहा जाता है। और यह लोक तरमावी से भी वर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं
यानी वो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। और वहां से वो जड़ समझो सारे संसार की, उससे सब उत्पत्ति हुई है, वही सबका धारण पोषण करता है। जैसे वृक्ष को जड़ से मूल से ही आहार प्राप्त होता है, सब पूरे पेड़ का पालन जड़ से ही होता है, मूल से होता है। तो वो मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। और तना यो अक्षर पुरुष है, और उसके बाद डार जो है वो सर पुरुष है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और उसके फिर 3 पुत्र हैं, 3 शाखा है उसकी, उस डार की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उससे आगे फिर ये यहाँ के जितने भी जीव हैं वो लटके हुए हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस भक्ति मार्ग के अंदर ये 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और परम अक्षर पुरुष की साधना के लिए यो गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करा कि उसकी शरण में जा, उसकी साधना कर, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। फिर अन्य की साधना किस लिए हम करते हैं, अन्य की पूजा किस लिए करते हैं? अज्ञानता के कारण। तो इस तत्व ज्ञान से और इस दास से आपको पता लगेगा कि हु इज गॉड, वो कौन है परमात्मा, और क्या उसकी पूजा की विधि कौन सी है। तो फिर थोड़ा सा काम रह जाएगा भक्ति करनी। वो भक्ति इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जैसे हठियों किया करते थे, खड़े होकर तपस्याएं करते थे, ये कोरी बकवाद थी, ये मनमाना आचरण था। हम सोचा करते थे कि ऐसे ही भगवान मिलेगा, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम बाल बच्चे भी नहीं त्याग सकते, भगवान संन्यास लेने से ही मिलता है। ये अज्ञानता से हमारी सोच थी। अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें ज्ञान हो गया कि वो तो डले डोया करते। उसके विषय में कहा कि डंब करें डूंगर चढ़े, डंब दब माने पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, नुआसन पदम लगा के, धूना लगा के, चमटा गाड़ गए कि दूर तो दिखा किसी ने महात्मा बैठा है। और हमने सोचा करते भाई यूं मिला कर भगवान, अज्ञानता के कारण। उसके विषय में सुख संवेद में कहा है कि दंभ करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। दंभ करें डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए वो है सूल बबूल। ओए जनता ने सोचे ये भक्ति कर रहा है तो बबूल के सूल बोल किकर के कांटे वो रहा अपने अगत में, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है। तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक तप करेगा उसको अधिक राज मिलेगा, अधिक राजा अधिक समय तक नरक में डाला जाता है। क्योंकि तप से राज मदमानम, इतना अभिमान हो जाता है राजा में, आगा पीछा कुछ नहीं देखता, ना जाने कैसी सजाएं दे डालता है, ना जाने कितने जीवों को मरवा डालता है अपने राज को सुरक्षित करने के लिए। फिर उस बच्चों को सारे भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल। तो अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य, आपको सत्संग सुनने को और तत्व ज्ञान सुनने को मिला। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा, सत्संग का क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात है, जहां पर सत्य का साथ हो, सत्य का आधार हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये सत्संग अध्यात्म ज्ञान का प्रचार माध्यम जहां माना जाता है, अध्यात्म मार्ग का जो विचार दिया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। और वो सच्चा हो, शास्त्र अनुकूल हो, प्रमाणित हो, उसको सत्संग कहते हैं।
अभी तक जितना भी ज्ञान सुना था वो अज्ञान था। जब तक हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जैसे अन्य भी सात संत, आचार्य, मंडलेश्वर, गुरुजन सत्संग करते हैं, श्रद्धालु वहां जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और वो उनके विचारों को सत्संग मानते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। वो केवल दंत कथा, लोकवेद और शास्त्र विरुद्ध प्रचार करते हैं। वो सत्संग नहीं है। सत्संग केवल परमेश्वर ने आकर ही किया। कबीर परमेश्वर जी ने, असंग ब्रह्मांड के स्वामी ने इस सत्संग की जानकारी स्वयं आकर के प्रदान की। इस तत्व ज्ञान को स्वयं ही हमारे सामने रखा, लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे और हमारे गुरुजन जितने थे पवित्र हिंदू धर्म के, वो संस्कृत के तो विद्वान थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो शून्य थे, 0/0 थे। उस समय हम परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को, उस सत्संग को समझ नहीं सके, और हम परमेश्वर को सिंपल एक गुरु, संत और कुछ एक व्यक्ति, उनको केवल कवि तक ही सीमित किए हुए हैं। तो अब पता चला वो तो परमात्मा थे। तो उस समय परमेश्वर वही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास आपको परमेश्वर का दिया हुआ वो ज्ञान सुनाता है। और परमेश्वर के दिए हुए उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए कि ये सच्चा ज्ञान है, जो परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले वर्णित किया था, अपने मुख कमल से उच्चारण करके वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, वो तत्व ज्ञान बोला था, वो सच्चा था और सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। उसके समर्थन में अपने उन पवित्र सदग्रंथों को दास आपके रूबरू करता है, जिनमें वो ज्ञान आज विद्यमान है और उस दिन भी था। जिस दिन परमात्मा के ज्ञान को ये नकली गुरु, केवल संस्कृत के वक्ता ये कह करके नकार दिया करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये एक छोटी जाति का धानक है और इसको संस्कृत आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही विद्यमान थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्संग सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मंजू शर्मा जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार हरियाणा से। बहन जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब प्राप्त की? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2010 में 2 मई को नाम दीक्षा ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर जी, मैं सभी जो देवी देवताओं की पूजा पाठ करती थी बचपन से ही। जो है मतलब मैं हरिद्वार में रहती थी अपनी बुआ के पास, वहाँ से देवी देवताओं की मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत वगैरह करना, कीर्तन सब में जाती थी। सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव जी की, माता शेरा वाली की, दुर्गा की, सभी की पूजा पाठ करते थे। वो भी और भी जो घर में त्योहार वगैरह होते हैं हर चीज हम मनाया करते थे। तो बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं बचपन से करते आ रहे थे, उसके अलावा जो एक हिंदू धर्म में प्रचलन है कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कोई और गुरु भी बनाए थे?
हाँ जी सर, मैंने संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। मेरे मन में जो सवाल उठते थे कि हम यहाँ पे जन्मते हैं तो हम मर क्यों जाते हैं? तो हम कहाँ चले जाते हैं? हम कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? ये सब जो क्वेश्चन थे मेरे मन में उठते थे। तो मैंने संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ली थी। तो वहाँ से तो मुझे इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके मन में क्वेश्चंस उठते थे बचपन से ही कि हम यहाँ पर क्यों मरते हैं, ऐसा हमारे साथ दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, तो इन क्वेश्चंस के जवाब आपको जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सिरसा वाले जो गुरु जी हैं, उनसे इन क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं मिला। तो उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए आपने क्या किया? उसके बाद जी बस वही भक्ति करते रहे। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो है मेरे को भूत प्रेत बाधा सताने लगी। मैं जहाँ भी जाती वहाँ पे मतलब भूतों की तरह जैसे खेलने लग जाते हैं सिर घुमा के, ऐसे मेरा मतलब होता था कि मैं सब जगह जाके खेलने लग जाती थी। लेकिन मुझे कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिलता था, बल्कि दिन पे दिन ज़्यादा ही दिक्कत होने लग गई। शरीर में इतनी ज़्यादा दिक्कत सारा शरीर में दर्दें रहने लग गई, तकलीफ रहने लग गई, भूख प्यास नहीं लगनी, गुस्सा आना, घर में चिड़चिड़ा सा स्वभाव रहना। ऐसा हो गया कि मैं घर छोड़ के कहीं भाग जाऊं। मतलब दिन रात फिर मैं यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, या तो मुझे ठीक कर दो, नहीं तो मुझे मृत्यु ही दे दो। मुझे ये ज़िंदगी ऐसी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। और डॉक्टरों के पास जाती थी तो डॉक्टरों को अपनी बीमारी बताना, तो उन्होंने मुझे जो भी टेस्ट बताने, मैंने सारे टेस्ट करवाने। जो भी मतलब उन्होंने कहना वो सब करना, जो दवा देनी उन्होंने सब दवा भी खानी। मुझे ना तो मेरे टेस्ट में कोई रिपोर्ट में कुछ भी कोई बीमारी नहीं आती थी, और अगर वो जो कोई दवा देते थे तो दवा भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं करती थी। तो फिर एक दिन हमारे घर में एक बहन आई, उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। उनकी एक किताब दी थी जो आज उसका नाम ज्ञान गंगा है। उस समय मतलब उस किताब का नाम जो था भक्ति सौदागर को संदेश था। तो वो किताब उन्होंने कहा भी ये पढ़ो। बहन जी, आपने बताया कि एक बहन के द्वारा आपको भक्ति सौदागर को संदेश नामक पुस्तक मिली, जिसके लेखक संत रामपाल जी महाराज हैं, और आज वह पुस्तक ज्ञान गंगा के नाम से जानी जाती है। तो वह पुस्तक मिलने के बाद आपने पुस्तक को पढ़ा या नहीं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि उस पुस्तक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने सर जी वो किताब जो है वो मेरी सास को दे के गई थी। वो लेडीज़ मतलब वो जब आई थी उस समय मेरे देवर को मतलब दौरे पड़े हुए थे, वो उसको दौरे पड़ते थे। तो उसको ना हम जंजीर से बांध के रखते थे घर में, जैसे एक साकल होती है ना ये पशुओं को बांधने वाली, तो उससे बांध के रखते थे। क्योंकि वो दौरे पड़ने के बाद जैसे भी होश में आता था तो वो घर में मतलब उसको गुस्सा बहुत आता था, तोड़ फोड़ या किसी को भी मारना या घर से भागना ऐसे काम करता था। तो इसके लिए उसको बांध के रखते थे कि वो कोई नुकसान ना पहुंचाए किसी को भी। तो वो बहन ने देखा भी ये इसको क्या हो रखा है, तो मेरी सास ने उसको बताया ऐसे ऐसे इसको दौरे पड़ते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो तो ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मेरी सास को दी। तो उसके बाद जो है वो मेरी सास ने मेरे को दी। वो बोले तू ये पढ़, इसमें जो है भक्तों के वो लिखे हुए थे, जो भी उजड़े परिवार थे, जिनके जो भी दुख थे तकलीफ थी, तो उन्होंने अपने अपने मतलब दुख बता रखे थे कि हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके कैसे हम ठीक हुए, कैसे हमारा घर आबाद हो गया। तो ये आप पढ़ो। तो मैंने कहा मेरा तो मन मतलब विश्वास उठ गया था सभी भगवानों से, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए थे हर जगह धक्के खाते हुए। कहीं सजाड़ा जोधपुर में गई मैं और 8-8 दिन नरड़ पीर के रह के आई। बाबा वड़भाग सिंह हिमाचल प्रदेश में, वहाँ जाके रह के आई। कोई सियाड़े नहीं छोड़े, कोई मंदिर नहीं छोड़े, कुछ नहीं छोड़े जी। मेरे को कहीं आराम नहीं मिला। तो मेरा तो विश्वास ही उठ गया था सभी भगवानों से, सभी देवी देवताओं से। तो मैंने तो पूजा पाठ करनी भी छोड़ दी थी कि मैं अब किसी की पूजा नहीं करूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो जब उन्होंने कहा ये किताब पढ़ के देख, तू यहाँ पे चलेंगे, तो मैं बोली ना, मैं बहुत जगह जाया ही, मैं अब नहीं जाऊँगी कहीं भी। तो बोले नहीं, तू मेरे कहने पे एक बार ये पढ़ के देख। तो मैंने सिर्फ एक उजड़े परिवार को कैसे परमात्मा ने बसाया, उनके कैसे दुख दूर किए परमात्मा ने, तो बस सिर्फ वही पेज पढ़ा मैंने। तो वो पेज पढ़ने के बाद सर जी मैं नीचे बैठी हुई थी, मेरे को मतलब तकलीफ थी, मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी। तो उसकी वजह से जो है मेरे पैरों तक दर्द आती थी, एड़ियों तक।
तो मैं बिल्कुल भी शरीर से मतलब चलना मेरे को मुश्किल हो गया था। मैं अगर बैठी उठ के चलने लगती थी ना, तो एक बार मैं चप्पल पहनने के लिए भी अपना एक पैर जैसे उठाती हूँ तो एक पैर के ऊपर अपना बैलेंस नहीं संभाल सकती थी। मेरे को कोई सहारा चाहिए था पकड़ने के लिए, भी मैं पकड़ के फिर मैं चप्पल पहनती थी और फिर मैं अपना कोई काम करने के लिए धीरे धीरे चल के जाती थी, जैसे कोई लंगड़ापन आ जाता है ऐसे लंगड़ा के चलती थी। मेरे से चला भी नहीं जाता था, इतनी दर्द थी। और मैंने डॉक्टरों के बहुत इलाज करवाया, उन्होंने कहा भी ये तो पैर की हड्डी बढ़ गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, आप जूते पहन के रखो 12 महीने। अब 24 घंटे तो जूते नहीं पहने जाते जी। तो मैंने कहा ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। और उन्होंने जैसे भी मेरे को कोई दवा देनी, कोई सेका बताना गर्म पानी का ठंडे पानी का, सब करो, ये सब कर लिया, कुछ आराम नहीं हुआ। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी, एक ही पेज पढ़ा, सिर्फ पढ़ के मैं नीचे बैठी हुई थी और पढ़ के और मैं उसको रखने के लिए अंदर चली गई। मैं कहा चलो भैया मैं बाकी घर का काम निपटा लूँ, उसके बाद फ्री होके पढ़ूंगी इसको आराम से। तो एक पेज पढ़ा तो मुझे थोड़ी सी शांति सी मिली। तो मैं फिर उस किताब को उठ के रखने के लिए चली ना, तो मैं उठ के अंदर तक कमरे तक गई हूँ। जब जैसे उठ के बाहर से, तो मुझे बिल्कुल भी पैरों में दर्द नहीं महसूस हुआ। तो मेरे को वो चीज़ आज तक फील है कि वो किताब का एक पेज पढ़ा जिसमें परमात्मा के गुणगान लिखे हुए थे, मालिक ने दया करी, तो मेरे को भी आराम मिला। पैरों में मेरे को दर्द नहीं महसूस हुआ कि जैसे मेरे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। तो मैंने वो किताब वहाँ रखी। फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि अब मैं ज़रूर जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगी। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको जब भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक मिली और उसका आपने एक ही पेज पढ़ा था और आपको एक चमत्कार का एहसास हुआ आपकी बॉडी में, उसके बाद आपको एक विश्वास हुआ कि हाँ, इस पुस्तक से आपको लाभ मिल सकता है और संत रामपाल जी महाराज जी से आपको नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी, फिर हमने उस बहन को बुलाया कि हमें परमात्मा से नाम दीक्षा लेनी है, संत रामपाल जी महाराज जी से आप हमें वहाँ ले चलिए। तो हम 2 मई 2010 के 10 को उनके साथ गए थे। बरवाला में दौलतपुर रोड पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पे गए थे और नाम दीक्षा ली उनकी शरण में जाके। तो बहन जी, जब आपने 2010 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, बहुत लाभ हुए जी, परमात्मा की दया से इतने लाभ हुए मैं गिना ही नहीं सकती। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ है। जो हम इस मानव शरीर में दुख उठाते हैं, इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलाने का, मोक्ष मिलने का जो हमें रास्ता मिला है, वो इनकी शरण में आने से मिला है। आध्यात्मिक लाभ तो ये हुआ है सबसे बड़ा। शारीरिक लाभ हुए, जो भी मेरी भूत प्रेत की बाधा थी, जैसे मैं जगह जगह जाती थी, बुरी तरह से खेलती थी, मेरे फिर कई घंटे गर्दन नहीं हिलती थी बिल्कुल भी, मैं कई दिन पड़ी रहती थी बिल्कुल ही खाट पे। मेरे को खाना पीना भी छूट गया था, ना दवाइयाँ असर करती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जैसे ही उन्होंने जो मंत्र दिए उनका जाप किया, मुझे वो बाधा नहीं हुई। एक दिन की बात बताती हूँ मैं, मेरे को मतलब जैसे वो चीज़ें दबाती थी, ओपरी पराई जो भी, तो मैं दिन के समय सो रही थी तो मुझे दबाव सा पड़ा, ऐसे ही छाती पे जैसे आके दबाती थी। तो उस समय जो है भी मैं अगर किसी को आवाज़ लगाती थी तो ना तो मेरे मुंह से आवाज़ निकलती थी, और अगर मैं हाथ पैर हिला के किसी को उठाने की कोशिश करती तो मेरे हाथ पैर भी नहीं हिलते थे। तो उस समय मेरे को ऐसे ही दबाव पड़ा, तो मेरे मुंह से ना तो आवाज़ निकल रही थी, ना हाथ पैर हिल रहे थे नाम दीक्षा लेने के बाद। तो मुझे वो गुरु जी का जो सत्संग हम सुनते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी अपने प्रवचनों में बताते हैं सत्संग के माध्यम से, कि जब भी आपके ऊपर कोई आपत्ति आए तो आपको जो भी मंत्र मिला हुआ है, पहला मिला हुआ है तो पहले का, दूसरा मिला है तो दूसरे का, जो भी मंत्र मिला है तो उसका नाम सिमरन करो, जाप करो, तो आपके ऊपर से वो एकदम से आपदा जो है, विपत्ति है, टल जाएगी। तो मुझे वो दबाव पड़े में वो ध्यान आ गया। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं नाम सिमरन करो। तो मैंने मन ही मन में अपने सतनाम का जाप किया। मेरे मुंह से तो आवाज़ नहीं निकली, ना हाथ पैर हिले, तो मैंने मन में मन सतनाम का दूसरे मंत्र का जाप किया। तो ऐसे ही वो एकदम से वो चीज़ छोड़ के, जो भी ओपरी पराई थी, भूत प्रेत था, जो भी था, एकदम से मेरे को शरीर को छोड़ के मेरे सिर में से निकल के बाहर गई और मुझे एकदम से होश आ गया और मैं उठ के बैठ गई। ये परमात्मा की दया से मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को लाभ हुए। मेरे को दोबारा से वो दिक्कत कभी नहीं हुई आज तक। उसके बाद जो है मेरे शरीर में डिस्क की प्रॉब्लम थी, मैं पैरों से चल नहीं सकती थी, मैं चलती थी तो लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी। मुझे सभी कहते थे तू कैसे चलती है, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं ऐसे चलती है तू।
तो मैं कहती थी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, डॉक्टर कहते हैं इसकी हड्डी बढ़ गई है दोनों एड़ियों की, तो बहुत दर्द होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं जब भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाती थी तो उनसे यही प्रार्थना करती थी। मुझे शरीर में सारे दिक्कत थी, ओपरी पराई भूत प्रेत के कारण भी सारे जोड़ों में दर्द रहना हर समय, मतलब कोई दवा असर नहीं करती थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पैरों में थी, जो जिस पे मैंने हर समय चलना, घर का काम करना, बच्चे संभालने, सारे काम करने, तो मुझे पैरों की समस्या हर समय मुंह पे रहती थी। तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती थी संत रामपाल जी से कि गुरु जी मेरे ना पैर बहुत दुखते हैं, मेरे से पैरों से चलिया नहीं जाता, तो परमात्मा आप दया करो। तो गुरु जी ने आशीर्वाद देना, मुझे अमृत जल भी देना, प्रसाद भी देना, और गुरु जी ने कहना ठीक हो जाएगी बेटी। तो उस समय मेरा शुरू में संत रामपाल जी महाराज जी में इतना विश्वास नहीं हुआ भी, हमें तो भी इन्होंने ना तो कोई धागा दिया ना ताबीज दिया, जैसे पहले जाते थे हम सियाणों के पास, वो कोई धागा मंत्र भभूति वगैरह कुछ ना कुछ दे देते थे। तो मैं कहा इन्होंने तो कुछ दिया भी नहीं है, बस मुंह से कह दिया कि भाई ठीक हो जाएगी, और हम आ गए। ऐसे कैसे ठीक हो जाऊंगी, मेरे मन में ये सवाल उठा करते थे। तो जब भी मैंने आश्रम में अगली बार भी जाना तब भी यही कहना, गुरु जी मेरे पैर बहुत दुखते हैं, पैर नहीं ठीक होंदे हैगे। तो गुरु जी बोले भाई ठीक हो जाएंगे, भक्ति करया करो बेटा, ठीक हो जाएंगे, फिर आ जाना। तो मेरे को यही होता था कि गुरु जी बस बोल देते हैं, ठीक नहीं होते, कुछ नहीं होएगा। तो एक बार ऐसे ही गुरु जी ने मेरे को सपने में दर्शन दिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो वही बात मेरे को सपने में भी गुरु जी दिखे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो जाके उनसे प्रार्थना कर लूँ मैं। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ, उस समय संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नीचे एक मैट बिछा हुआ था, उसके ऊपर बैठे हुए थे जमीन पे नीचे। तो मैं भाग के गई उनके पास और उनको बोला, अभी गुरुजी प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके गुरुजी से बोली मैं, गुरुजी प्रार्थना है। बोले हाँ जी बोलो बेटा। तो मैं बोली गुरुजी मेरे को ना पैरों में बहुत दर्द होता है, मैं चल नहीं सकती, बहुत दुखी हूँ, मेरे को कोई दवा भी असर नहीं करती। मैं रोने लग गई। तो गुरुजी जमीन पे बैठे थे और मैं खड़ी थी। तो गुरुजी बैठे बैठे ने दोनों हाथ ऐसे कर लिए और मेरे को बोले बेटा दिखा मेरे को। तो सर जी मैंने अपना पैर ऐसे उठा करके उनके हाथों में दे दिया, मैंने दिखाया, उन्होंने अपने हाथों से मेरे पैर दबाए और वो दिन जाए और आज का दिन आए, मेरे पैरों में कभी दर्द नहीं हुआ, मेरी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो गई। इतना बड़ा लाभ जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे हुआ। उसके बाद जो है मैं फिर दोबारा आश्रम में गई। मेरा एक छोटा बेटा जो है उस समय 3-4 साल का था, तो उसको एक बीमारी थी, वो बचपन से ही जो है मतलब सांस भूलता था, बहुत ज़्यादा सांस भूलता था। वो जरा सा रोता था तो एक ही सांस ले जाता था ऊपर तक, तो इतना रोता था कि वो सांस भूल जाता था, उसका सांस नहीं वापस आता था। तो मेरी सास जो है उसको ठंडा पानी लेके फटाफट उसके मुंह पे छिट्टे मारती थी कि भाई फिर वो एकदम से सुबकी लेके उसका सांस वापस आता था। तो ऐसे वो हाथों में आ जाता था, अगर हम ध्यान ना दें तो वो सांस ऊपर ले जाता, तो लड़का की आंखें भी ऐसे ऊपर हो जाती थी, नीला चेहरा पड़ जाता था, नीले होंठ पड़ जाते थे, भी जैसे हाथ से गया खत्म एकदम से। और डॉक्टरों के पास जाते थे, डॉक्टर कहते थे ये तो भाई 5 साल के बाद ही इसकी बीमारी जो है जाएगी, ये कईयों को होती है, तो ये जो बड़ा होएगा तब धीरे धीरे जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास मैं अपने बच्चे को लेके गई, तो मैंने उनसे प्रार्थना की, मैं कहा गुरुजी ये सांस भूल जाता है, इसको काली खांसी हो गई है, आराम नहीं है कोई भी। तो गुरुजी बोले बेटा इसका नाम ना लो और बेटा ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा जो है आज तक दोबारा कभी सांस नहीं भूला। लेटेस्ट फायदा जो मैं आपको बताऊं, हम जो है बाइक से जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड रोहतक जा रहे थे, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे एक्सीडेंट में जो है मेरे सिर के जो है टुकड़े हो गए थे, मेरे सिर में चोट लगी थी बहुत ज़्यादा से, मैं बिल्कुल गिरते ही ख़त्म सी हो गई थी। तो मेरे को ये हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टरों ने भी मुझे एडमिट करने से मना कर दिया, बोले ये डेड बॉडी है, हम नहीं एडमिट करते, इसको ले जाओ, इसकी हार्ट बीट भी बहुत स्लो है और नब्ज भी बहुत स्लो चल रही है, मतलब ख़त्म ही है। उन्होंने मतलब बिल्कुल जवाब दे दिया कि हम नहीं एडमिट करते। तो मेरे हस्बैंड ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास से प्रार्थना भेजी फ़ोन करके कि भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है मेरी भक्तमती का, तो भाई परमात्मा दया करो। तो संत रामपाल जी महाराज जी बोले डॉक्टरों को बोलो एडमिट करो और जो इलाज बनता है वो करो, बाकी जो करना है वो परमात्मा करेंगे। और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बताया कि आज जो है बेटी का मृत्यु योग था
उसको मरना ही था, लेकिन परमात्मा ने उसकी अपने कोटे से उम्र बढ़ाई है भक्ति करने के लिए। तो बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बेटे को बोलना कि चिंता नहीं करेगा। तो फिर डॉक्टरों ने मुझे एडमिट किया और उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। जो मेरे ये सिर में चोट आई थी, उसकी वजह से जो है मेरे सिर के 2 टुकड़े हो गए थे। उसमें आधी जो हड्डी है सिर की, जो ये खोपड़ी है मेरी, आधा पेट काट के मेरी पेट में रख दी थी। 3 महीने तक मेरे पेट में ही रही, मुझे पूरा गंजा कर दिया था, मेरे बाल भी नहीं थे सिर पे। 1 महीने तक मैं वेंटिलेटर पे थी और मेरा जो ये राइट साइड था ये भी मतलब पैरालिसिस हो गया था, बिल्कुल भी नहीं उठता था, हाथ भी नहीं उठता था, पैर भी नहीं चलता था। 1 महीना मैं कोमा में ही थी, मुझे होश भी नहीं आया, बिल्कुल गले से भी काट के पाइप नलकियां अंदर, नाक से मुंह से सब। 1 महीने तक मुझे उसी में ही जो भी मतलब फूड था, दलिया खिचड़ी जूस दूध डालते थे, दवाई डालते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हूँ, उनकी दया से। तो उन्होंने मतलब इतनी दया करी है। ये मेरे हस्बैंड बार बार प्रार्थना करते थे कि गुरुजी वो उसका हाथ नहीं उठता, उसका पैर नहीं उठता, वो चल नहीं पाती या उसको होश नहीं आया, तो गुरुजी बोले वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो। तो गुरुजी की दया से बिल्कुल ठीक हूँ मैं होश आने के बाद जब भी डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती तो वो जो आसपास चीज़ें पड़ी होती थी तो मुझसे पूछता था कि ये क्या है, तो मैं बोलती ये कुर्सी है। ये क्या है, मैं ये बोलती मोबाइल है। ये क्या है, ये पंखा है। तो वो ऐसे ही मेरे से हर सवाल पूछता, मतलब मेरे ब्रेन का जो है वो देखने के लिए ये ठीक है या नहीं, मेरे बच्चों के नाम क्या हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं उसको सब बताती थी। तो मैं ये भी कहती थी, मैं डॉक्टर साहब मेरे से चाहे मेरे बचपन की बात पूछोगे ना तो मैं वो भी बता दूंगी, मुझे सब याद है। तो वो बोले ये बहुत बड़ा चमत्कार है, डॉक्टर खुद कहते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार है, नहीं तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं 5-7 साल तो मतलब कोमा से बाहर ही नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो उनकी याददाश्त चली जाती है या उनके अंदर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, या पागलपंती कह लो या दौरा पड़ना जैसे ऐसे कुछ हो जाता है। लेकिन आपके साथ तो ये चमत्कार है जो आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैं उनसे यही कहती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के हमने नाम दीक्षा ले रखी है, ये उन्हीं की दया से ही आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं उस डॉक्टर को एक संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा भी अपने हाथों से देकर आई थी। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर से भूत प्रेत की बाधा दूर हो गई और आपके बेटे को भी लाभ हुआ। साथ ही साथ आपका जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आप एक तरह से मर ही चुके थे, लेकिन संत रामपाल जी ने आपको जीवन दान दिया। तो ये कहा जाए कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ हुए हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ सभी भगत समाज से और अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से कि आप एक बार उनके ज्ञान को अच्छे से सुनकर समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद ये मतलब निर्णय करें कि क्या सही है और क्या गलत है। आप पढ़े लिखे हैं, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ना मेरे कहे पे आप मानो ना किसी और के कहे पे। आप अपने आँखों से उनका जो है सदग्रंथ को देखो, पढ़ो, मिलान करो अपने सदग्रंथों से और उसके बाद निर्णय करो कि क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे मेरे को लाभ हुए हैं आपको भी जरूर लाभ होंगे। बहन जी, जैसा कि आपने श्रद्धालु समाज को एक आग्रह किया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? उसके लिए जी बहुत ही आसान तरीका है। आज बहुत से चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन आते हैं, सत्संग आता है, टीवी के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे चैनलों पे, टीवी पे भी। तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर्स आते हैं। आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान स्थान का पता कर सकते हैं और वहाँ जाके निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं और सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।